व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। हम ही खड़े हो अब ठीक है। हज़रात मोहतरम, इस अजीम मिंबर नूर पर उम्मत की अबकरी शख्सियतें मौजूद हैं। खुसूसियत के साथ रौनक इजलास शहजादा सदरुल शरिया हज़रत अल्लामा फिदाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला अदामल्लाहु इक़बालहु, आले रसूल हज़रतुल अल्लाम सैयद नईम अशरफ साहब क़िबला अदामल्लाहु इक़बालहु और उस्ताजुल उलमा हज़रतुल अल्लाम डॉक्टर आसिम आज़मी साहब क़िबला और हज़रत क़ारी अहमद जमाल साहब क़िबला फ़ख्रुल क़ुर्रा उस्ताजुल क़ुर्रा कस्सरल्लाहु अम्सालहुम, दीगर उलमा अहले सुन्नत यहाँ पर जलवाबार हैं। और इन बड़ी शख्सियतों के सामने मैं हाजिर हूँ एक अदना तालिब इल्म की हैसियत से, और कभी मेरे ख्वाबो ख्याल में था नहीं कि मदीनतुल उलमा घोसी जैसे शहर में भी मैं खिताब करूंगा। बस आज हर इलाके के दरमियान खिताब के लिए अगर मैं खड़ा होता हूं तो सिर्फ इतनी निस्बत है, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। या रसूल अल्लाह, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। अजीजा ने गिराम वकार, घोसी तो ये दूसरा बरेली है जहां इल्म और उलमा हर सू नजर आता है, हर सू नजर आते हैं। और इस अजीम शहर को निस्बत हासिल है हजरत खलीफा आला हजरत सदरुल शरिया बदरुल तरीका रदी अल्लाह तआला अन्हु की जात गिरामी से। और उनके जमाने में भी घोसी उनके नाम से मशहूर रहा, अपनों में भी और गैरों में भी। और आज के दौर में हम जैसे छोटों के लिए घोसी आज भी मदीनतुल उलमा है। खुसूसियत के साथ मुहद्दिस कबीर शहजादा सदरुल शरिया अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला अदामल्लाहु इक़बालहु अतालल्लाहु उम्रहु, आपके नामे नामी से हम बचपन से घोसी का नाम सुनते आए हैं। आज पहली बार आपके सामने हाजिरी है। बस आप हजरात में से अक्सर जिन्होंने मुझे सुना होगा या कहीं से किसी और से सुना होगा तो उन्हें मालूम होना चाहिए हमारी जिंदगी का सिर्फ एक ही उन्वान है, हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है। इस मिंबर से कई तलबा के सरों पर दस्तार बांधी गई, इन्हें इल्म की दस्तार दी गई है। ये हाफिज कुरान हुए हैं, कारी कुरान हुए हैं, लेकिन मेरे अजीजों हकीकत में ये दस्तार का माना ये है कि इनके सरों पर उम्मत मुस्तफ़ा की निगहबानी का जिम्मा रखा गया है कि आप ये उम्मत के सामने आए और पीर बन करके नहीं बल्कि मेरे मुस्तफ़ा के सिपाही बन करके उतरे। आज जरूरत है हर आलिम दीन जो किसी दारुल उलूम से फारिग होकर आ रहा है वो उम्मत के दरमियान आए। उम्मत आज टकटकी बांध करके इंतजार कर रही है कब हमारी जमात में सलाहुद्दीन आएगा, आज इंतजार में है कब हमारी जमात में टीपू सुल्तान आएगा। बस ये काम उलमा का है, वो इस बेड़े को संभालें और उतर आए। मैं अपनी तकरीर का उन्वान आप में से अक्सर को अगर मालूम है तो फिर मैं दोहरा देता हूं। हमारा उन्वान सिर्फ यही है, या रसूल अल्लाह, है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। और मेरा इंट्रोडक्शन और मेरा तारुफ नाज़िम इजलास अपने अपने अल्फाज में करा रहे थे, वरना मैं अपने अल्फाज में अगर अर्ज करूं तो मेरा तारुफ सिर्फ इतना ही है, या रसूल अल्लाह तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है,
जिंदाबाद। तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, सुभान अल्लाह। मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। याद रखो मेरे अजीजों, जिंदगी का ये अहम उन्वान है नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पाक की हिफाजत। आज हर जगह आला हजरत कहते हैं। क्या है आला हजरत का मिशन? पूरी जिंदगी नाम मुस्तफा की हिफाजत। ये सबसे अहम उन्सुर है मसलक आला हजरत का। बेशक। आला हजरत की सारी किताबों का निचोड़ निकाले तो उस निचोड़ से एक ही बात निकलती है, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। ये खुलासा है मसलक आला हजरत, हमें यही सिखाता आया है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं आज ही किसी साहब के मुतालिक ये सुन रहा था, उन्होंने मुझसे कहा, कोई पाकिस्तानी जोकर मौलवी ये कह रहा था कि ये इन लोगों के पीछे नमाज नहीं पढ़ना जो बरेलवी लोग हैं, ये रसूलुल्लाह को मुश्किल कुशा मानते हैं, लिहाजा ये शिर्क करते हैं, ये शिर्क करते हैं, इस वजह से इनके पीछे नमाज नहीं। एक तरफ तो तुम हमें मुशरिक कहते हो और दूसरी तरफ इत्तिहाद का नारा भी लगाते हो। फिर अगर हम तुम्हारे पीछे नमाज ना पढ़े तो तुम्हें दर्द क्यों होता है, तकलीफ क्यों होती है? लेकिन ये जुमला मुझे बड़ा सख्त लगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अगर आज कोई मुश्किल कुशा समझे, अपनी मुश्किलों का हल करने वाला आका समझे, तो ये साहब हमें मुशरिक करार देते हैं। फिर शरफुद्दीन इमाम बूसीरी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, जो लकवा और फालिज के असर के बाद अपने बिस्तर पर लेट करके हुजूर की बारगाह में यूं कहते हैं, या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूदु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिथिल अममी वला यदीक रसूलल्लाह जाहु कभी इदल करीम तजल्ला बिस्मि मुंतकिमी। मैं असलाफ का अकीदा बता रहा हूं सुन्नियों। शरफुद्दीन इमाम बूसीरी मिस्र के रहने वाले, अस्कंदरिया में आज भी उनका मज़ार पाक है। आज से तकरीबन 7 सदियों पहले की एक बुजुर्ग शख्सियत का जिक्र है। उनके जिस्म पर जब फालिज का असर हो गया, पैरालाइज, जानते हैं फालिज का असर जब हो जाए तो इंसान चलने फिरने से भी आजिज हो जाए, उठ फिर नहीं सकता। इलाज बहुत कराया हकीमों से, शिफाया भी नहीं मिली। फिर आखिर में शरफुद्दीन बूसीरी ने कसीदा लिखना शुरू किया, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा। ये कसीदा आज पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके 2 शेर आज भी हुजूर की जालियों के दरवाजे पर भी लिखे हुए मौजूद हैं। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्ली हौलिन मिनल अहवाली मुक्तहिमी। 170 अशआर लिखे रोते रोते, और उसके बाद जब नींद लग गई, आंखें बंद हुई, तो रात अजीम रात थी कि सरवरे कायनात ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और पूछते हैं, शरफुद्दीन तुझे क्या हुआ? रोते हुए ख्वाब में अर्ज किया कि आका मुझे फालिज का असर हुआ, अब चलने फिरने से आजिज हो गया हूँ, बिस्तर पर रहता हूँ और लोगों ने भी साथ छोड़ दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शरफुद्दीन बूसीरी तूने जो कसीदा हमारी शान में लिखा वो हमें भी तो सुनाओ। उन्होंने अपना कसीदा लिखा था, लेकिन जो पहला शेर है, पहला मिसरा, उसका एक ही मिसरा उनसे बन पाया था, दूसरा मिसरा नहीं बना था। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा, बस इतना ही मिसरा बना था, दूसरा नहीं था। वो ख्वाब में मेरे आका को सुनाते रहे, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा। रुक जाते, नबी पाक ने इरशाद फरमाया, बूसीरी इसका अगला मिसरा मेरी जानिब से है, अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। और उसके बाद उनके जिस्म पर अपना हाथ फेरा और रात को अपनी एक चादर उठाकर शरफुद्दीन बूसीरी को अता किया। ख्वाब की बात है, ख्वाब की बात है। और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफात के 700 साल बाद का वाकया है, हुजूर के पर्दा फरमाने के 700 साल बाद का वाकया है। शरफुद्दीन बूसीरी कहते हैं, सुबह जब मेरी आंख खुली, पूरे घर में एक अजीब सी खुशबू महक रही थी, और जब मैं उठने की कोशिश किया तो देखा न मेरे हाथ में फालिज है न पैर में फालिज है, जिस्म सही सलामत है। ख्वाब की बात ख्वाब होती है, लेकिन शरफुद्दीन बूसीरी कहते हैं मेरा जिस्म भी सलामत था, और फिर मैं गौर से देखता हूं तो मेरे बिस्तर पर रात को अता की हुई मेरे मुस्तफा की चादर भी मौजूद थी। 700 साल बाद वो नबी मुश्किल कुशाई करते हैं। यही बुजुर्गों का अकीदा लेकर के बरेली के इमाम ने हमें अकीदा दिया था, उनके अपने पेट से लाया हुआ अकीदा नहीं है। बरेली का अकीदा वही है जो सहाबा का अकीदा था। एक सहाबिया अपने बेटे को लेकर के आई बारगाह मुस्तफा में, कहा या रसूल अल्लाह ये बोलता नहीं है, ये गूंगा है, बचपन से नहीं बोलता, इसके लिए कुछ फरमाएं। 8 साल का हो गया, बोलने की ताकत नहीं है, अब दवा क्या की जाए?
जिसकी जुबान चलती ही ना हो, पैदाइशी बोलता ना हो। नबी पाक के पास जब वो खातून आई, मेरे अजीजों, आज उन लोगों से पूछो वो खातून क्यों रसूलुल्लाह के पास गई? अरे जुबान देना तो अल्लाह का काम है, कुव्वत गोयाई अल्लाह बख्शता है। सहाबिया तो मुस्तफा के दरबार में आई है कि अकीदा देने के लिए, देता अल्लाह ही है, दरवाजा मुस्तफा का होता है। क्योंकि मेरे आका ने फरमाया है, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती, अल्लाह देता है और मैं तकसीम करता हूँ। वो सहाबिया करीब आई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना बेटा लेकर के। हुजूर ने क्या इलाज फरमाया? नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या इलाज फरमाया? कुछ नहीं, उस छोटे से नन्हे से बच्चे को करीब बुलाया और पूछा उस बच्चे से कि मन अना, बेटे ऐ लड़के बता मैं कौन हूँ? वो जो पैदाइशी गूंगा था वो बच्चा बोल पड़ा, अशहदु अन्नका मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसी अकीदे को हमारे इमाम ने फरमाया था, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और बरेली का अकीदा यही है जिसको हम आशिकाने रसूल फॉलो करते हैं। शाफियो नाफी हो तुम, वाफियो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह, बेहुनरो बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सिवा, तुम पे करोड़ों दुरूद। गर्चे है बेहद तुम हो अफू गफूर, बख्श दो जुर्मों खता, तुम पे करोड़ों दुरूद। खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज बात मैं यहां से शुरू कर चुका हूं और आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारी जिंदगी का अहम उन्वान है नाम मुस्तफा की इज्जत की हिफाजत। इकबाल ने कहा, आबरूए मां ज़नाम मुस्तफा, हम सबकी इज्जत और आबरू मुस्तफा के नाम से वाबस्ता है। हर चे दरी दुनिया बाद मुस्तफा, जो कुछ भी इस दुनिया में है वो मेरे मुस्तफा के बाद है। चाहे वो हमारी माँ हो, हमारा बाप हो, हमारा उस्ताद, हमारा पीर, दुनिया का कोई रिश्ता हो, जो भी होगा वो मेरे मुस्तफा के बाद है। इस अकीदे के साथ आज हमें जीना है और शायद आज लोगों में इसी बात को लेकर के कुछ कमजोरियां आई हैं। आज जो दुनिया में हमारी आजमाइशों का दौर चल रहा है, खुसूसियत के साथ हमारे इस मुल्क में देखना, हमारे हजारों मसाइल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा छेड़खानी जिस मसले से होती है वो नामूस रिसालत का मसला है, मेरे मुस्तफा की इज्जत का मसला है। उसकी वजह यह है कि ये जालिम जानते हैं मुसलमान के लिए जान से भी बढ़कर के कोई चीज है तो नबी पाक की इज्जत का मसला है। और इस पर अगर मुसलमानों में ठंडी देखने को मिली, अगर मुसलमानों के दरमियान खामोशी देखने को मिली, तो दुनिया ये समझ जाती है कि अब ये कौम मुर्दा हो चुकी है, इनके अंदर अब जिंदगी बाकी नहीं रह गई। ये फिर हमारा चीर फाड़ और ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। लेकिन आज भी मुझे ये एहसास है, मैं आपको एक मिसाल के जरिए से बताऊं। एक डॉक्टर जब ऑपरेशन थिएटर में किसी को ले जाता है, इंजेक्शन देता है, सुन होने का बेहोशी का इंजेक्शन देता है, या गोली के जरिए से या दवा के जरिए से बेहोश करे। अब बंदा बेहोश हुआ है या नहीं कैसे पहचाना जाए? उसको चूंटी काट करके देखो, कैंची मार करके देखो, या उसका कान खींच करके देखो। अगर हरकत नहीं कर रहा है इसका मतलब है बेहोश हो गया है। हमारा चूंटी काटना उसको पता नहीं चल पा रहा, हमारा उसे हिलाना पता नहीं चल पा रहा है, इसका मतलब है बेहोश हो गया है। अब उसके बाद दूसरा प्रोग्राम शुरू होता है, काटो इसको, फाड़ो, चीरो, जो कुछ करना है करो, जब बेहोश हो। इसी तरह से इन जालिमों ने उम्मत मुस्तफा को बेहोश करने के लिए कई सालों से एक प्लान चला रखा है। मुसलसल तुम्हें दुनियावी अय्याशियों में इस तरह मुब्तला कर रखा है कि हमारी कौम में सबसे ज्यादा नशे को तकसीम कर रखा है। हर जगह, हर मोहल्ला हमारा नशा से लबरेज है। हमारे नौजवानों में एडिक्शन, खास तौर पर कई खतरनाक किस्म के नशों में मुब्तला है। पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, तुम्हें नशा दे दे करके सुन किया जा रहा था। और इस नशा से अगर पागल नहीं हुआ, जो हेरोइन है, कोकेन है, अफीम है, चरस, गांजा, भंग, तो फिर दूसरा नशा इंटरनेट का दिया गया। इंटरनेट का भी एक नशा है जिसके जरिए से तुम्हारी हालत ऐसी है कि 5 मिनट मोबाइल को छोड़े नहीं रह सकते। सोशल साइट्स पर आज एक सर्वे के मुताबिक 24 घंटों में से कुछ लोग 18 घंटे इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब हुआ कि पूरा सोने के अलावा सारा काम तुम्हारा मोबाइल पे। ये नशा है और छूटने वाला नहीं है जल्दी। ये नशा क्यों दिया गया कि तुम आरी हो जाओ, तुम सब के सब ऐसे बेहोश हो जाओ कि अब तुम्हें किसी बात का एहसास ना हो। अब ट्रायल का वक्त आया, 10 साल से नशा दिया जाने लगा। अब चेक करने का वक्त है कि देखा जाए कि बेहोश है या होश में।
अब चेक करने का तरीका क्या है? अब चूटी काट करके नहीं चेक करते, बल्कि इस्लाम, कुरान और ज़ाते मुस्तफा की तौहीन करके चेक किया जाता है कि ये होश में है या बेहोश हो चुके हैं। अब ये सिलसिला शुरू किया गया। आप क्या समझते हैं? किसी एक कुत्ते को उठा करके भौंकने पर वो लाकर खड़ा करते हैं तो क्या उसके अकेले की ताकत होती है? ये गुफे में बैठे हुए भेड़ियों की इतनी ताकत नहीं होती है। हुकूमत की सपोर्ट के साथ बड़ी बड़ी लॉबियां इनके पीछे, एजेंसियां इनके पीछे एक गुस्ताखी करने के लिए खरीदे जाते हैं और लाकर खड़े किए जाते हैं, सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए करोड़ों मुसलमान हमारे दिए हुए नशे में मदहोश हो गए या अभी भी जिंदा हैं। अरबों को देखा, अरब सो गए। अरबों में अब कोई होश नहीं है। वहां कोई गुस्ताखी करे ना करे उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनके पड़ोसी मुल्क फिलिस्तीन को खून में नहला दिया जाए उन्हें पता नहीं चलता। शाम तबाह हो जाए, यमन बर्बाद हो जाए, इराक टूट जाए, जल जाए, अरबों के कानों में जूं तक नहीं रहती। उनको ऐसा नशा दिया गया है वो उठ नहीं पाते। लेकिन मैंने हिंदुस्तान और अपने बर्रे सगीर के इलाकों को देखा। दसियों साल से अगर से तुमने हमारी कौम को नशा दिया होगा, चाहे वो हेरोइन, कोकेन, अफीम, भंग, चरस के साथ या फिर इंटरनेट की जमीन पर पोर्नोग्राफी और गंदी तस्वीरों के साथ इनको नशा में एडिक्ट किया होगा। लेकिन अब भी मुझे ये यकीन है कि हमारी कौम मुस्लिम हिंदुस्तान में पूरी मरी हुई नहीं है। उसकी वजह यह है जब कभी कोई कुत्ता कहीं से भौंकता है, हर मोहल्ले से आवाज आती है लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये तुम्हारा लब्बैक का नारा लगाना इस बात की अलामत है कि ये कौम अभी मुर्दा नहीं है, अभी जिंदा है। मुझे वो बात बार बार कहने पर फख्र होता है। मुंबई की सरजमीन से 2 साल कबल जब एक कुत्ता भौंक रहा था, हमने उससे कहा था हम दिल्ली आते हैं और आकर के तुम्हारे साथ मुकाबला करेंगे, ये हमारे जज्बात थे। लेकिन आपको मैं बताऊं, रमजान का मौसम है, लॉकडाउन चल रहा है और उस वक्त लोग बाहर आना जाना बहुत कम रखते थे। मैं उतर करके अपने ऑफिस से जा रहा हूँ, एक नौजवान मेरे पास आया, हिप्पी कट है, बालों में डिजाइन है, दाढ़ी में भी डिजाइन है, कहीं बालियां पहना, फटी जीन्स है, मुकम्मल एक आवारगी की शक्ल है। करीब आया, हाथ पकड़ लिया, कहा मुफ्ती साहब आपसे थोड़ी सी बात करनी है। मैंने कहा क्या बात है? कहा सुना है अभी अभी आप दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं। मैं ऊपर से नीचे देखता रहा, कहा हाँ आपने सुना है तो सही सुना होगा। कहा मैंने सुना है कि कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया है और उस कुत्ते को जवाब देने के लिए आप दिल्ली जा रहे हैं और आग में कूदने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ, तुझे इससे क्या लेना देना है? तू क्यों इस बात को पूछ रहा है? वो नौजवान बज़ाहिर आवारा था, बज़ाहिर बदमाशों की शक्ल अपनाया था, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा आप नहीं जाएंगे जब तक मैं जिंदा हूं, पहले मुझे आग में कूदने दिया जाए। मेरी आंखों से उस वक्त आंसू आए। बारगाह मुस्तफा में मैंने यही अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत गुनहगार तो हो गई लेकिन गद्दार नहीं है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।